आरसीबी की पहली जीत में एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 3 बड़ी बातें सामने आई, जिनको देख दर्शकों ने कहा अब की बार चैंपियन बनने की बारी आई। जी हां गुरु, बात करें यहां पर आरसीबी के आईपीएल 2024 के दूसरे मुकाबले की, तो यहां पर शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से उन्होंने पंजाब किंग्स को एम चिन्नास्वामी की पिच पर मात दे दिया है, पटखनी दे दी है और जीत का आगाज आईपीएल 2024 में उनके हो गया है। पहला मुकाबला हारे थे चेन्नई की पिच पर, तो ऐसा लगा क्या फिर से इस बार वही पिछले सालों का सिलसिला दोहराया जाएगा। आरसीबी कुछ मैचेज हारेगी, कुछ मैचेज जीतेगी, फिर जो दर्शक हैं वो हताश हो जाएंगे कि भैया हर बार हम उम्मीद लेकर चलते हैं लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। मगर ये जो दूसरी जीत आई है आरसीबी की, भैया हर साल से ये परे जीत है। हर साल जब जीतते थे आरसीबी तो कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के दम पर जीतते थे, जिससे यह लगता था कि जीत तो आई है लेकिन चैंपियन बनने की बारी नहीं आई है। मगर यह जो जीत पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी की आई है, वहां पर 3 बड़ी बातें सामने आई हैं, जिनके कारण, जिन वजहों से अब दर्शकों ने यह ठान लिया है, यह मान लिया है कि अब की बार चैंपियन बनने की बारी आई है। उन्हीं 3 बड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे, गौर फरमाएंगे, सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब की बार आरसीबी चैंपियन बन सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हां फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा। क्या इन 3 वजहों से आपको भी लगता है कि आरसीबी अब की बार चैंपियन बन सकती है? आइए ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह की बात कर लेते हैं कि भैया किसी भी टीम में अगर विराट कोहली होंगे, उनका बल्ला नहीं बोलेगा तो फिर उस टीम का मनोबल गिर जाएगा, चाहे जितने धुरंधर खिलाड़ी आप रख लो। तो पहला जो सबसे बड़ी लक्षण, सबसे बड़ी बात और जो अच्छा लक्षण आरसीबी टीम का दिखा इस मुकाबले में कि विराट कोहली का बल्ला बोला है, जमकर बोला है। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि जितनी भी गेंदें उनके बल्ले पर आई हैं वहां से स्वीट मधुर ध्वनि की आवाज आई है जो कानों को सुकून पहुंचाता है। वो पुराना विराट कोहली इस मुकाबले में नजर आया। सबसे बड़ी बात, वेल टाइमिंग हो रहा था, अच्छे तरीके से बॉल बल्ले पर आ रही थी, प्लेसमेंट सही हो रहे थे, कवर ड्राइव देखने को मिला, पुल शॉट देखने को मिला, चौके देखने को मिले, छक्के देखने को मिले, अच्छा स्ट्राइक रेट देखने को मिला, जज्बा देखने को मिला, जुनून था, जोश था कि भैया अब की बार तो आरसीबी को चैंपियन मैं बना कर रहूंगा। बेहतरीन पारी आई है और यह जो विराट कोहली का आज का जो प्रदर्शन है, इसने दर्शकों के अंदर भैया सुकून ला दिया है कि नहीं नहीं अपना किंग फॉर्म में है तो इस बार चैंपियन बनाकर ही मानेगा। ये जो दूसरा कारण आपके सामने आया है, ये सबसे, विराट कोहली का फॉर्म तो होना ही चाहिए लेकिन ये जो चीज है कि आत्मनिर्भरता हुई है, मतलब किंग कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस, केजीएफ के ऊपर पिछले 2-3 संस्करणों में ये पूरी तरीके से निर्भर होते हुए दिखते थे। जब ये तीनों का प्रदर्शन आता था तो आरसीबी जीतती थी, हर एक दर्शक झूमता था, लेकिन मन में शंका, मन में आशंका रहती थी कि अगर ये नहीं चलेंगे तब क्या होगा, और तब हार मिलती थी। लेकिन यहां पर जो जीत आई है, इस जीत ने दिखाया है कि अब केजीएफ के ऊपर से निर्भरता घट गई है। अब अनुज रावत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अब महिपाल लोमरोर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, भार संभालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके आंखों में वो जुनून दिखाई दे रहा है कि नहीं मैं मुकाबला फिनिश करूंगा। अब वो बात, अब वो दिन लद गए कि कोहली नहीं गए लास्ट तक तो आरसीबी मुकाबला हार जाएगी। अब महिपाल लोमरोर कहते हैं कि नहीं मैं हूं ना, कार्तिक कहते हैं मैं तो हूं ही, वहीं अनुज रावत भी कहते हैं कि मेरे अंदर भी काबिलियत है। तो अब वो दिन लद गए जब कोहली, मैक्सवेल और डुप्लेसिस के ऊपर निर्भरता रहती थी। अब लोमरोर आ चुके हैं, अब फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक हैं, अनुज रावत हैं, इन युवाओं ने जगह लिया है। रजत पाटीदार का जरूर 2 मैचों में बल्ला शांत है लेकिन वो भी अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं, ग्रीन के अंदर क्षमता है, और केजीएफ तो है ही। तो जो ये बैटिंग है इनके पास
वो जो बल्लेबाज हैं अब अपना दायित्व ले रहे हैं, अपना कार्य करते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से ये अब लग गया है कि अगर कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस तीनों भी फ्लॉप हो जाएंगे एक मुकाबले में तो भी ये टीम जीत करके दिखा सकती है। वहीं अगर बात करें, ये जो तीसरी बात नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर, वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल के आने से मालूम आपको क्या हुआ? 2 के 2 मुकाबले खेले ग्लेन मैक्सवेल, बल्ले से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन जो बड़ा कार्य मैक्सवेल ने किया है वो गेंद से किया है। उससे भी बड़ी बात और अच्छी बात कि भैया फाफ डु प्लेसिस को एक ऐसा 5वां गेंदबाज मिल गया है बल्लेबाज के तौर पे जो विकेट निकाल सकता है, मिडिल ओवर में रन रेट पर लगाम लगा सकता है, अनुभव है उसके पास, उसको पता है कि किस परिस्थिति में कैसी गेंदबाजी करनी है, जिस कारण से उनको अब यह नहीं सोचना है कि मेरे पास कौन सा स्पिनर होगा जो मिडिल ओवर में फेंकेगा, मुझे 5 बॉलर पूरे ही पूरे करने हैं, वो 4 बॉलर के साथ जा सकते हैं, एक मैक्सवेल को रख सकते हैं 5th बॉलर के रूप में, और 5th बॉलर के रूप में लगभग हर मुकाबले में मैक्सवेल खेलेंगे अगर वो एम चिन्नास्वामी की पिच पर खेल गए। 6th बॉलर में कैमरून ग्रीन आ जाएंगे, जिस कारण से ये जो महिपाल लुंगरोर का आज इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल की देन है। मैक्सवेल नहीं रहते तो 5th बॉलर को इनको लाना ही पड़ता। ये जो बैटिंग डेप्थ इन्होंने लंबी की है वो बैटिंग डेप्थ नहीं हो पाती, तो यानी कि मैक्सवेल जब 5th बॉलर अब बन चुके हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में पैट कमिंस ने इनका ऐलान कर दिया था कि आप क्यों सोच रहे हैं कि हम लोग एक स्पिनर लेकर आए, हमारे पास 2 प्रमुख स्पिनर हैं, एक जांपा एक मैक्सवेल। तो यहां पर भी ये आरसीबी टीम बताती हुई दिख रही है, जताती हुई दिख रही है कि मयंक डागर भी प्रमुख स्पिनर नहीं है, हमारे प्रमुख स्पिनर मैक्सवेल हैं, मयंक डागर सेकंड स्पिनर है, सेकंड चॉइस है। तो मैक्सवेल ने ये जो फाफ डु प्लेसिस का भार हल्का किया है, आरसीबी टीम को इतना बैलेंस प्रोवाइड कर दिया है कि आरसीबी टीम की जो बल्लेबाजी है वो काफी गहरी, या यूं कह सकते हैं कि सबसे गहरी। महिपाल लुंगरोर के बाद अभी अल्जारी जोसेफ भी बल्लेबाजी करने के लिए बाकी थे, तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे गहरी और सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। तो इन 3 कारणों से भैया अब लग रहा है कि आरसीबी टीम में वो दमखम, वो काबिलियत, वो जज्बा दिख रहा है जिससे वो चैंपियन बन सकते हैं, और दर्शक भी अब झूम रहे हैं कि अब की बार चैंपियन बनने की बारी आ गई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि क्या आपको भी लगता है कि अब की बार आरसीबी के चैंपियन बनने की बारी आ गई। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।